ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 8। मानव जन्म का महत्व, श्री साई बाबा की भिक्षावृत्ति, ब्याजाबाई की सेवा, शुश्रूषा, श्री साई बाबा का शयन कक्ष, खुशाल चंद पर प्रेम। जैसा कि गत अध्याय में कहा गया है, अब श्री हेमट पंत मानव जन्म की महत्ता को विस्तृत रूप में समझाते हैं। श्री साईं बाबा किस प्रकार भिक्षा उपार्जन करते थे, ब्याजाबाई उनकी किस प्रकार सेवा शुश्रूषा करती थीं, वह मस्जिद में तात्या कोते और मलसापति के साथ किस प्रकार शयन करते तथा खुशाल चंद पर उनका कैसा स्नेह था, इसका आगे वर्णन किया जाएगा। मानव जन्म का महत्व। इस विचित्र संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों, हिंदू शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियों को उत्पन्न किया है, जिनमें देव, दानव, गंधर्व, जीव जंतु और मनुष्य आदि सम्मिलित हैं, जो स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश में निवास करते और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है, वे स्वर्ग में निवास करते और अपने सत्कृत्यों का फल भोगते हैं। पुण्य के क्षीण होते ही वे फिर निम्न स्तर में आ जाते हैं, और वे प्राणी जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किए हैं, नरक को जाते हैं और अपने कुकर्मों का फल भोगते हैं। जब उनके पाप और पुण्यों का समन्वय हो जाता है, तब उन्हें मानव जन्म और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब वे मुक्त हो जाते हैं। अपने कर्म तथा प्रारब्ध के अनुसार ही आत्माएं जन्म लेती या काया प्रवेश करती हैं। मनुष्य शरीर अनमोल। ये सत्य है कि समस्त प्राणियों में 4 बातें एक समान हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मानव प्राणी को ज्ञान एक विशेष दीन है, जिसकी सहायता से ही वह ईश्वर दर्शन कर सकता है, जो अन्य किसी योनि में संभव नहीं। यही कारण है कि देवता भी मानव योनि से ईर्षा करते हैं तथा पृथ्वी पर मानव जन्म धारण करने हेतु सदैव लालायित रहते हैं, जिससे उन्हें अंत में मुक्ति प्राप्त हो। किसी किसी का ऐसा भी मत है कि मानव शरीर अति दोषयुक्त है। यह कृमि, मज्जा और कफ से परिपूर्ण, क्षणभंगुर, रोगग्रस्त तथा नश्वर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कथन असत सत्य है। परंतु इतना दोषपूर्ण होते हुए भी मानव शरीर का मूल्य अधिक है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति केवल इसी योनि में संभव है। मानव शरीर प्राप्त होने पर ही तो ज्ञात होता है कि ये शरीर नश्वर और विश्व परिवर्तनशील है, और इस प्रकार धारणा कर इंद्रियजन विषयों को तिलांजलि देकर तथा सत असत का विवेक कर ईश्वर साक्षात्कार किया जा सकता है। इसलिए यदि हम शरीर को तुच्छ और अपवित्र समझकर उसकी उपेक्षा करें, तो हम ईश्वर दर्शन के अवसर से वंचित रह जाएंगे। यदि हम उसे मूल्यवान समझकर उसका मोह करेंगे, तो हम इंद्रियों सुखों की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे, और तब हमारा पतन भी सुनिश्चित ही है। इसलिए उचित मार्ग जिसका अवलंबन करना चाहिए यह है कि ना तो देह की उपेक्षा करें और ना ही उसमें आसक्ति रखो। केवल इतना ही ध्यान रहे कि किसी घोड़सवार का अपनी यात्रा में अपने घोड़े पर तब तक ही मोह रहता है, जब तक वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर लौट ना आए। इसलिए ईश्वर दर्शन या आत्म साक्षात्कार के निमित्त शरीर को सदा ही लगाए रखना चाहिए, जो जीवन का मुख्य ध्येय है। ऐसा कहा जाता है कि अनेक प्राणियों की उत्पत्ति करने के पश्चात भी ईश्वर को संतोष नहीं हुआ,
कारण यह है कि कोई भी प्राणी उसकी अलौकिक रचना और सृष्टि को समझने में समर्थ ना हो सका और इसी कारण उसने एक विशेष प्राणी अर्थात मानव जाति की उत्पत्ति की और उसे ज्ञान की विशेष सुविधा प्रदान की। जब ईश्वर ने देखा कि मानव उसकी लीला, अद्भुत रचनाओं तथा ज्ञान को समझने के योग्य है, तब उन्हें अति हर्ष एवं संतोष हुआ। भागवत स्कंद 11:9-28 के अनुसार इसलिए मानव जन्म प्राप्त होना बड़े सौभाग्य का सूचक है। उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो परम सौभाग्य का लक्षण है, परंतु श्री साईं चरण अम्बुजों में प्रीति और उनकी शरणागति प्राप्त होना इन सभी में अति श्रेष्ठ है। मानव का प्रयत्न। इस संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है। हर मनुष्य की मृत्यु तो निश्चित ही है और वह किसी भी क्षण उसका आलिंगन कर सकती है। ऐसी ही धारणा कर हमें अपने ध्येय की प्राप्ति में सदैव तत्पर रहना चाहिए। जिस प्रकार खोए हुए राजकुमार की खोज में राजा प्रत्येक संभव उपाय प्रयोग में लाता है, इसी प्रकार किंचित मात्र भी विलंब ना कर हमें अपने अभिष्ट की सिद्धि के हेतु शीघ्रता करनी ही सर्वथा उचित है। अतः पूर्ण लगन और उत्सुकता पूर्वक अपने ध्येय, आलस्य और निद्रा को त्याग कर हमें ईश्वर का सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। यदि हम ऐसा ना कर सके तो हमें पशुओं के स्तर पर ही अपने को समझना पड़ेगा। कैसे प्रवृत्त होना? अधिक सफलता पूर्वक और साक्षात्कार को सुलभ प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है किसी योग्य संत या सद्गुरु के चरणों की शीतल छाया में आश्रय लेना, जिसे कि ईश्वर साक्षात्कार हो चुका हो। जो लाभ धार्मिक व्याख्यानों के श्रवण करने और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन करने से प्राप्त नहीं हो सकता, वह इन उच्च आत्मज्ञानों की संगति से सहज ही प्राप्त हो सकता है। जो प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है, वैसा विश्व के समस्त तारे भी मिल जाएं तो भी नहीं दे सकते। इसी प्रकार जिस आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि हमें सद्गुरु की कृपा से हो सकती है, वह ग्रंथों और उपदेशों से किसी प्रकार संभव नहीं है। उनकी प्रत्येक गतिविधि, मृदु भाषण, गुह उपदेश, क्षमाशीलता, स्थिरता, वैराग्य, दान और परोपकारिता, मानव शरीर का नियंत्रण, अहंकार शून्यता आदि गुण जिस प्रकार भी वे इस पवित्र मंगल विभूति द्वारा व्यवहार में आते हैं, सत्संग द्वारा भक्त लोगों को उसके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इससे मस्तिष्क की जागृति तथा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति होती है। श्री साईं बाबा इसी प्रकार के एक संत या सद्गुरु थे। यद्यपि वे ब्रह्म रूप से एक फकीर का अभिनय करते थे, परंतु वे सदैव आत्मलीन रहते थे। वे समस्त प्राणियों से प्रेम करते और उनमें भगवत दर्शन का अनुभव करते थे। सुखों का उनको कोई आकर्षण ना था और ना वे आपत्तियों से विचलित होते थे। उनके लिए अमीर और फकीर दोनों ही एक समान थे। जिनकी केवल कृपा से भिखारी भी राजा बन सकता था, वे शिरडी में द्वार द्वार घूमकर भिक्षा उपार्जन किया करते थे। यह कार्य वे इस प्रकार करते थे। शेष अगले वीडियो में। ओम साईं राम।